कृष्णयो समीपस्थया, वो भी कृष्ण के पास जाती है। पहले तो सतयुग में जाती है, जब गंगा इस धरती पर नहीं थी। जिस गंगा को भगीरथ लेकर के आए, जो ऋषि लेकर के आए, वो असी गंगा है। वो गंगा जी के भी पहले आ गई। संबद 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजवसरी। जो काशी में गंगा है वो भागीरथ की गंगा नहीं, वो असी गंगा है। ऋषियों के द्वारा फलों से निचोड़ करके एक जल से गंगा का निर्माण किया गया, जिसे असी गंगा कहते हैं। लेकिन जो असली गंगा है, एक सतयुगे मध्य कृष्णयो रायणम वेदो भांगमयो ऋचाम देहो यत्रैवो सर्वे। गोपियों के साथ में रास रचा रहे भगवान। और गोपी कौन है? गोप्यो गायो ऋचस्य तष्टेष्ट कमलासा। गोपी माने वेद की ऋचाएं। वेद की सबसे बड़ी ऋचा का नाम है धारा। वेदम वांगमयो धारा श्रुति ऋचाम सर्वश्रेष्ठ। और आस देखने के लिए जब सब पहुंची तो गंगा भी पहुंच गई। तो उस समय गंगा जी ने देखा कि कन्हैया सामने खड़े हैं, तो सामने से एक धारा नाम की ऋचा आई। धारा माने, धारा का उल्टा कर दो तो क्या होगा? क्या होगा? राधा। तो धारा वांगमयो गंगा तुम किम कारणम यथा। यहां कैसे आने की तुम्हारी हिम्मत? जब गोपिकाएं फिक्स हो चुकी है तो तुम्हारी औकात कैसी? पल मात्रेण महोदधो गंगा भूमो श्रुतैरपि। एक पल में चली जाओ, वरना तुम्हें एक श्राप में भस्म कर दूं। तो गंगा जी डर के मारे भगवान के पैर के अंगूठे में प्रवेश कर गई। तब वह गंगा वामन भगवान के चरणों से निकली। मैंने आपको बताया था, वामन भगवान के चरणों से वही गंगा निकली। फिर भगीरथ के तप करने से कई महाराज गंगा जी चाहिए, बोले ब्रह्मा के कमंडल में, और अगर डायरेक्ट छोड़ दी जाएगी तो धरती मर जाएगी। बोले क्यों? बोले जब 100 वर्ष से पानी नहीं बरसा और एकदम से पानी बरसा दिया जाएगा तो नए पानी में लोग बीमार होते कि नहीं होते? इसलिए गंगा तरंग लागे
पहले इस गंगा को शंकर भगवान की जटाओं में रखा जाएगा। भोलेनाथ बोले जटा में रख के क्या करूंगा? जटा में रखकर क्या करूंगा? बोले महाराज जटा में रखना है आपको। बोले जटा में क्यों? बोले अगर डायरेक्ट छोड़ दोगे तो देश बर्बाद हो जाएगा, लोग बाग पानी पिएंगे, सर्दी बुखार होगा, दुनिया भर की टेंशन होगी। शंकर जी कहते ये बात तो सही है, ये तो क्या करना चाहिए? बोले खडमाशो न मयोरंद्र, 6 महीने तक मैं से अपने ब्रह्मरंध्र के तेज से इतना गर्म कर दूंगा, खोला दूंगा कि गंगा जल में एक भी कीड़ा नहीं रह जाएगा। नए जल में तो कीड़े होते हैं, लेकिन बिसलरी की बोतल में कीड़े नहीं होते, क्योंकि वो फिल्टर होके आती है। तो शंकर जी ने कहा इसको फिल्टर बना दूंगा, और ऐसा फिल्टर नहीं, ना हम जन्ममयो धरते गंगा जलो कीटाणुनः, गंगा के जल को 100 वर्ष तक तुम भरे रहो अपनी केतली में, तब भी उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे या नहीं पड़ना? बताओ, गंगा जल में कीड़े पड़ते? नहीं पड़ते, क्योंकि भगवान शंकर ने उसे फिल्टर कर दिया। तो शनैर शनैर महो मध्य अलकनंदा महोत्सव गौमुखो मात्रयो देवी यत्रयो हरिपेड़। हरिद्वार में जहाँ हरि की पीढ़ी कहा जाता है, वो भगवान का द्वार है, हर की पीढ़ी में। इसलिए गंगा कनखले पुण्य कुरुक्षेत्रे सरस्वती ग्रामे वायदी दारण्ये पुण्या सर्वत्र नर्मदा। गंगा के कनकल क्षेत्र में नहाओगे तब पुण्य मिलेगा, सरस्वती के कुरुक्षेत्र में नहाओगे तब पुण्य मिलेगा, लेकिन नर्मदा के किसी भी घाट में नहाओ अमरकंटक के बराबर पुण्य मिलेगा। इसलिए गंगा तटे तपम कुर्यात् मरणं जानवी तटे। भगवान की अपूर्व से महिमा। चोरों ने कहा महाराज आपने भगवान कृष्ण को चोरों का सरदार क्यों बना दिया? बोले उससे बड़ा कोई चोर है ही नहीं। बोले दही चुराता, दूध चुराता, माखन चुराता, मिश्री चुराता, तो क्या इसमें दुनिया का सबसे बड़ा चोर हो जाएगा? आओ सुदामा महाराज, आज लेट हो गए, अब एक दिन बचा, अब गड़बड़ मत करना। हमारे मस्तराम भाई और भी हमारे 2 गुरु भाई, नाम भ्रमित हो जाता है, लेकिन कथा में नहीं आते। श्रवणार्थ कथामृतम सारम। जय हो जय। परमात्मा की असीम अनुकंपा।
कृष्ण भगवान को चोरों का सरदार बना दिया। चोरों ने कहा ऐसे कैसे बना दिया? बोले ब्रजे वसंतम नवनीत चोर गोपांगना चतुकूल चोर। बोले चोर, बोले ये तो हम नहीं चुरा सकते। बोले लेकिन तुम ये नहीं चुरा सकते। क्या? बोले अनेक जन मार जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। जो कृष्ण के नाम लेने मात्र से कृष्ण उसके अनेकों जन्मों के पापों को भी चुरा लेता है, वह है दुनिया का सबसे बड़ा चोर। पाप कौन चुराएगा तुम्हारा? इसलिए कन्हैया नित्य चोरी करते, पकड़े नहीं जाते। गोपियों की रोज सिखाती जाती है, भैया तुम्हारा कन्हैया बड़ा चोर है। यशोदा बोली रंगे हाथ पकड़ के बताओ तब हम जाने चोर है। ऐसे चिल्लाने से थोड़ी हम चोर मान लेंगे। बोले नहीं, तुम्हारे कन्हैया को तुम नहीं जानती मैया। अरे मन मोहन बिगड़ गए तारे से, यशोदा जी लाल तुम्हारे से। मन मोहन बिगड़ गए तारे से, यशोदा जी लाल तुम्हारे से। तारे से यशोदा जी लाल तुम्हारे से। मन मोहन बिगड़ गए तारे से, यशोदा जी लाल तुम्हारे से। थोड़े दूध दही के लाने, थोड़े दूध दही के लाने, थोड़े दूध दही के लाने, थोड़े दूध दही के लाने। घर घर फिरत सकारे से, ये जी घर घर फिरत सकारे से। मनमोहन बिगड़ गए तारे से, मनमोहन बिगड़ गए तारे से। मैं गई बेचन जात वृंदावन, मैं गई बेचन जात वृंदावन। मैया सुन यशोदा, तेरा खाना कैसो है? मैं गई बेचन जात वृंदावन, मैं गई बेचन जात वृंदावन। मैया रोकत गेले अंगारे से, ये रोकत गेले अंगारे से। मनमोहन मनमोहन बिगड़ गए अंगारे से, मनमोहन बिगड़ गए अंगारे से। मटकी भोरी मेरी बहिया मरोरी, मटकी भोरी मेरी बहिया मरोरी। मेरी चूनर भारी अंगारे से, मेरी चूनर भारी अंगारे
अपने से नहीं बिगड़े नैया, अपने से नहीं बिगड़े कन्हैया, अपने से नहीं बिगड़े कन्हैया, अपने से नहीं बिगड़े कन्हैया। बोले तो फिर कैसे बिगड़ गए? बोले इन सखियन के इशारे से, इन सखियन के इशारे से मनमोहन बिगड़ गए। सखियों ने बिगाड़ दिया, क्योंकि काजल क्यों बदनाम हुआ, काजल क्यों बदनाम ए काजल क्यों बदनाम हुआ, आंखों से सब काम हुआ है, आंखों से सब काम हुआ है, काजल क्यों बदनाम ए काजल क्यों बदनाम हुआ है, काजल क्यों बदनाम हुआ। ओ काजल क्यों बदनाम हुआ है। जितनी दवा की उतना तड़पे, 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 जहर से कुछ जहर से कुछ आराम हुआ है। काजल क्यों बदनाम हुआ। ओ काजल क्यों बदनाम हुआ है। ये काजल क्यों बदनाम हुआ है। जब जब तुमने मेहंदी लगाई, 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 मेहंदी लगाई, जब जब तुमने मेहंदी लगाई, जब शहर में कत्ल ये हो शहर में कत्ल हुआ है। काजल क्यों बदनाम हुआ है। आंखों से सब काम हुआ है, आँखों से सब काम हुआ है। आंखों से। यशोदा कहती है तेरे कन्हैया तुम्हारे इशारों से बिगड़ गए।